हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय में सिकी, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आया है रमेश्वर प्रसाद धाकड़, एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लिया है। पर्सनल लोन वाले भी धमकी दे रहे हैं एसपी साहब बनके या एडवोकेट बनके। वाह भाई वाह, एसपी साहब बनके भी ये लोगों को धमकी दे रहे हैं। एक्सिस बैंक के ये वो ही चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है। आज इसी टॉपिक पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझे कि आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो वो आपके खिलाफ कोई भी पुलिस में शिकायत नहीं दे सकता। सिर्फ दो कारण से आपकी पुलिस में शिकायत हो सकती है। सारे देश के किसी भी कोने से, किसी भी बैंक और किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया हो, चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर। अभी तो हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं। चाहे आपका होम लोन हो या लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, बिजनेस लोन हो, सिक्योर लोन हो, सीसी लिमिट हो, ओडी लिमिट हो, किसी भी तरह का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरह का लोन सारे देश के किसी भी कोने से, किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लिया हो, तो वो आपका पर्चा दर्ज नहीं करवा सकते, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपको ये समझना है। जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये लोगों को डरा और धमका रहे हैं पुलिस का नाम लेके। पहले तो ये कहते हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, तुम्हारा पर्चा दर्ज हो जाएगा, तुम्हारी जेल हो जाएगी। पहले तो इस तरीके से लोगों को डराते हैं। जो आम आदमी है उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसको कानून का ज्ञान नहीं है। वो ये सोचता है यार मैंने पैसे तो देने हैं इनके, कभी ये मेरी पुलिस में कंप्लेंट ना कर दें। सबसे पहले आप जब मैंने क्लियर करा, इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है आपके खिलाफ पुलिस में पर्चा दर्ज करवाने के। दूसरा, बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, पंचकुला थाने से फोन आया, 30 हजारी थाने से फोन आ गया, चांदनी बाग थाने से फोन आ गया, पुलिस वालों का, एसएचओ का फोन आया। आज तो आपने अभी देखा, पढ़ लेना, रमेश कुमार के नाम से आदमी है, इनके पास एसपी साहब के नाम से फोन किया है। वो खुद से एसपी बन रहे हैं, वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आए, वो आपको ये बोले कि मैं फलाना पुलिस वाला बोल रहा हूं, मैं एसएचओ हूं, मैं थानेदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो टोटल बकवास कर रहा है। वो फेक कॉल है। ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ही दूसरी जगह भी चवन्नी छाप बैठे हैं और तीसरी जगह भी, ये सारे देश में इन्होंने बैठा रखे हैं। ये आपको डरा और धमका रहे हैं। बहुत से, एक ऐसा भी मेरे पास कमेंट आया था कुछ टाइम पहले, तो वो ये कह रहा था भाई मैं फलाने थाने से एसएचओ बोल रहा हूं, तेरे पास 2 घंटे का टाइम है, इस वकील से जाके मिल दे, या तो पैसे जमा करवा दे या इससे बात कर ले, नहीं तो 2 घंटे बाद तेरा पर्चा दर्ज करके हम तेरे को उठा कर ले जाएंगे और सीधी तेरी इसमें जेल होगी। तो वो आदमी डर गया। फिर उसने मेरे पास कमेंट किया, मैंने उसको बताया, उसको समझाया उसके क्या राइट्स हैं। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा कुछ भी नहीं, किसी दुनिया के किसी थाने चौकी में आपकी रिपोर्ट नहीं हो सकती। सिर्फ 2 कारण से थाने या चौकी में आपकी रिपोर्ट हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। वो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले, अगर आपने कोई लोन लेते समय, आपने सिक्योर लोन लिया, अनसिक्योर लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, पर्सनल लोन लिया, किसी भी तरह का, व्हाटएवर, किसी भी तरह का आपने लोन लिया, अगर वो लोन लेते समय आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, जैसे आपने फर्जी बिल दे दिया या फर्जी बैंक स्टेटमेंट दे दी, एड्रेस अपना गलत लिखवा दिया या व्हाटएवर, अगर उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया कि भाई इसने हमारे को ये फेक डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो वो आपका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं उसको। वो क्या होता है? भाई आपने किसी के 5-7 लाख रुपए देने हैं या 10-20-50 हजार रुपए देने हैं या 20-30 लाख रुपए भी देने हैं,
और आप 80 लाख रुपए की ऑडी Q7 में घूम रहे हैं और उनका पैसा नहीं दे रहे, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब आपने जब लोन लिया तो आपकी इंटेंशन थी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की, भाई मैं इनका पैसा ले लेता हूं और ये मेरा क्या कर लेंगे। उस सिचुएशन में भी ये आपका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में कि इसने इंटेंशनली बैंक और या एनबीएफसी कंपनी का नुकसान किया है। लेकिन मेरे देखने में यह आया है कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो आदमी हैं, आज करोड़ों आदमी जो ऐसे हैं, उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उनके पास Q7 ही नहीं है, तो ये क्या, इसका मतलब ये आपका कोई पर्चा नहीं दर्ज करवा सकते। विलफुल डिफॉल्टर की अगर आपको परिभाषा बताऊं मैं तो फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज ऑलरेडी हो चुके हैं। वो बात दूसरी है कि दूसरे देश में बैठे हैं, बट इनको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब सवाल आता है कि ये फोन करते हैं, ये फोन करके भाई साहब आपको सिर्फ डराते और धमकाते हैं क्योंकि इनके पास राइट्स ही नहीं है। अब ये सवाल ये आता है कि ये क्या कोर्ट में जाके आपका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। उसका जवाब ये है कि कोर्ट में जाने के बाद भी आपका पर्चा नहीं दर्ज करवा सकते किसी भी दशा में। आपका अगर पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे आपका आज की डेट में तो सिक्योर लोन भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है। जब तक एनपीए पे रोक लगी हुई है, ये आपके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा सारे देश की किसी भी कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। जैसे एनपीए से रोक हटेगी, उसके बाद अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, अनसिक्योर बिजनेस लोन है, तो उसमें ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका एक के खिलाफ एक सिविल का मुकदमा दायर कर सकते हैं, दीवानी का मुकदमा, जिसमें कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। ये टोटल बकवास करते हैं, आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, फलाने जेल हो जाएगी। हमारे देश के किसी भी कोने में संविधान में यह बात नहीं लिखी हुई है कि सिविल के कोर्ट में किसी को सजा होगी। सिविल के मैटर में ये अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो ये सिर्फ सिविल का मैटर है। ये तो करोड़ों आदमियों के साथ फ्यूचर में होने वाला है। उसमें क्या होगा, जब ये केस कर देंगे, सबसे पहले नोटिस भेजते हैं, उसको लीगल नोटिस बोलते हैं। आम खास आदमी को पता नहीं है क्योंकि वो कोर्ट में कभी गया नहीं है, वो उस लीगल नोटिस को ही कोर्ट का नोटिस समझ लेता है। लीगल नोटिस का मतलब यह है कि जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने अपने वकील लगाए हुए हैं, वो आपको एक किस्म की कानूनी रूप से धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अब चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों पे तो उन्होंने धमकी दवा ली, आप नहीं डरे, या फिर वो भी डरा रहे हैं और इधर से कानूनी रूप से भी धमकी दे रहे हैं। उसका जवाब देना कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दो, आपकी मर्जी है उसका जवाब ना दो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका दे दो, नहीं पैसा है, खाने की दिक्कत पड़ी हुई है, आज की डेट में आपके बच्चों की फीस की दिक्कत पड़ी है, या और किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हुई है, पैसा नहीं है, तो आप इनसे डरे घबराए बिल्कुल नहीं। आपके पास पैसे नहीं है, ये नोटिस भेज रहे हैं, उसको फाड़ के कबाड़े में फेंक दो। क्यों? जब तक वो रखा रहेगा आप उसको पढ़ते रहेंगे, आपका खोपड़ा और खराब होता रहेगा, मानसिक परेशानी और बढ़ती जाएगी। उसको फाड़ के फेंकते रहो। बस एक ध्यान रखें, जब एनपीए से रोक हटेगी, सीधा कोर्ट का नोटिस आएगा आपके पास। कोर्ट के नोटिस की पहचान कैसे होगी? उसके ऊपर जज साहब की मोहर लगी होगी, जज साहब के उसके ऊपर साइन होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारे देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, वहां पे कोर्ट में जाके, स्थानीय कोर्ट में जाके कोई छोटा वकील कर लेना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं। यही कारण है कि ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ रहे हैं। अगर इनको लगता हो आपका बिगड़ेगा, कोर्ट में जाके पैसे मिल जाएंगे, तो ये आप इसके साथ सेटलमेंट क्यों करें? अपना पैसा कम क्यों ले रहे हैं आपसे? मूल से भी कम क्यों ले रहे हैं? इनको सब पता है। अगर आपको भी अपने अधिकार का पता है, अपने राइट्स का पता है, अपने कानूनी अधिकार का पता है, तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। 2, 3, 4, 5 हजार रुपए में आपका एक अच्छा वकील हो जाएगा नॉर्मल कैटेगरी का, वो आपका केस लड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार वकील करने के लिए जाना है, अपना मुचलवे पे साइन करने के लिए जाना है, अपने वकील को थ्राइड करने के लिए जाना है।
उसके बाद आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार और कोर्ट में जाना पड़ेगा, जब आपकी गवाही होगी। उसके बाद आपको कभी जिंदगी में कोर्ट में नहीं जाना। फिर आपको पता है कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे देश में सिविल के मैटर जो होता है, ये सिविल का मुकदमा करेंगे आपके ऊपर। अब अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो ये लगभग 30-35 साल चलता है। तो उसमें 30-35 40 साल के अभी आप हो गए और 30-35 साल के बाद आप हरिद्वार ही चले जाओगे, क्योंकि 99 साल का पट्टा लगवा के यहां मुझे नहीं लगता आज की डेट में जो हमारा खान पान है उसके हिसाब से आज की डेट में अगले 99 साल तक कोई जिएगा। तो केस खत्म, पैसा हजम। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए, कोई डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। नमस्कार।